खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे जेनजी की, क्योंकि जेनजी को साधने के लिए अब कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी में अब तरुण मोर्चा बनाने की तैयारी है। युवा मोर्चा की तर्ज पर यह तरुण मोर्चा बनेगा। जेनजी को संगठन से कैसे जोड़ा जाए, इस पर पूरी कवायद होगी। युवाओं के बीच पकड़ मजबूत करने की तैयारी है। ये मोटा मोटी आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में नए मोर्चे के गठन के प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली में देखा गया, उसके बाद जेनजी की इंपॉर्टेंस, एक तरह से उनका महत्व, उनकी जनरेशन का महत्व समझ में आ रहा है पार्टियों को, और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए अब बीजेपी नया प्लान तैयार कर रही है, जिसका नाम है तरुण मोर्चा। तो युवाओं के बीच पकड़ मजबूत होगी। जेनजी को साधने की एक बड़ी रणनीति तरुण मोर्चा को माना जा रहा है, और इस नए मोर्चे के गठन का प्रस्ताव भी भेजा गया है। लेकिन सवाल सभी के मन में यही आता है कि जेनजी को आखिर साधना इतना क्यों जरूरी है, और क्यों साधना चाहती है बीजेपी। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ने की कवायद है। नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ना चाहती है। साथ ही साथ जेनजी आने वाले चुनावों में एक बड़ा वोट बैंक होगा, बड़ा मतदाता होगा, बड़ी संख्या होगी। यानी कि मोहन भागवत ने भी जेनजी को राष्ट्रवादी बताया था, नेशनलिस्ट बताया था। उन्होंने संवाद भी किया था, सारे सवालों के जवाब भी दिए थे, और ये बात भी कही थी कि जेनजी को समझाने की जरूरत है, उन पर कोई भी फैसला थोपा नहीं जा सकता। तो इस जनरेशन को समझने की जरूरत है, और उसे समझने के लिए, उसमें पकड़ बनाने के लिए अब बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। तो देखिए, युवा मोर्चा है तो फिर तरुण मोर्चा क्यों? तरुण मोर्चा पर फोकस है। तरुण मोर्चा का फोकस रहेगा 18 से 25 साल के युवाओं पर। बीजेवाईएम में सदस्यता की उम्र 35 साल तक जाती है। 18 से 25 साल के युवाओं के साथ कनेक्ट कमजोर हो जाता है बीजेवाईएम में। ऐसे में तरुण मोर्चा इसी एज गैप को भरने की कोशिश करेगा। तो तरुण मोर्चा और युवा मोर्चा में क्या फर्क है, और क्यों युवा मोर्चा होने के बावजूद भी तरुण मोर्चा क्यों लाने की कोशिश कर रही है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आलोक राय, विशेष संवाददाता, सीधे जुड़ रहे हैं। आलोक, भारतीय जनता पार्टी इतना तो समझ चुकी है कि जेनजी को अगर साधा जाए तो काफी मुश्किलें आने वाले चुनाव में हल हो सकती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। ऐसे में तरुण मोर्चा को आप कैसे देखते हैं, इसकी कैसे शुरुआत होने वाली है, और बीजेपी युवाओं को कैसे साधने वाली है तरुण मोर्चा के जरिए? बिल्कुल शिवालिका, जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए पहले से ही भाजपा का युवा मोर्चा है, जो युवाओं के बीच में पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। लेकिन जो जेनजी है, जो 18 से 25 साल के नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको पार्टी से जोड़ने, पार्टी के संगठन से जोड़ने, उनको राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने, उनकी सामाजिक सक्रियता बढ़ाने, उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्तर पर एक मंथन हो रहा है कि एक नया मोर्चा बनाया जाए, एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी तरुण मोर्चा। इसमें जेनजी को केंद्रित करते हुए इस पर मंथन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेनजी जो है, उसकी जो राजनीतिक सक्रियता लगातार बदल रही है, जिस तरह से वो मुखर है, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिर वो आपस में जो है अपनी बात रख रहा है तमाम मुद्दों पर। और हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन हुए जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को, और देश के कई शहरों में हुए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हुए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक मंथन हो रहा है कि एक नया मोर्चा बनाया जाए, तरुण मोर्चा, जिसमें जेनजी पर केंद्रित होगा। जो इस 18 से 25 साल के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको पार्टी से जोड़ा जाए। और इस रणनीति पर जो है बीजेपी काम कर रही, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला भविष्य इन्हीं का है। क्योंकि युवा मोर्चा तो पहले से काम कर ही रहा है, लेकिन जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको जोड़ा जाए, उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई जाए, भागीदारी बढ़ाई जाए सामाजिक कार्यों में, साथ ही साथ उनको पार्टी से जोड़ा जाए, संगठन से जोड़ा जाए, और अपना विस्तार किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार विस्तार कर रही है। और जो जेनजी है वो बहुत मुखर है, बहुत ही तकनीक का उपयोग करता है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, और खुद प्रधानमंत्री जो है इसके हिमायती हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पद संभाला, तब से बीजेपी के सारे नेता सोशल मीडिया पर आ गए, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो। तो इसीलिए हमने देखा, ये भी देखा कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा जरिया इस मोर्चा में कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। आलोक, जो हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। बहरहाल तमाम विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।